जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 119वें सर्ग की कथा करेंगे। अयोध्या कांड का 119वां सर्ग जो है वो अंतिम सर्ग है। उसके पश्चात अरण्य कांड शुरू हो जाता है वाल्मीकि रामायण में। इस सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में है और सीता जी अनुसुईया जी के कक्ष में। अनुसुईया जी ने बहुत ढेर सारी बातें पतिव्रता धर्म के बारे में उन्होंने समझाते हुए और अंत में कहा था कि सीते, मैंने सुना था कि राघवेन तुमसे स्वयंवर में विवाह करके लाए थे, तुम्हारा स्वयंवर हुआ था, तो वह कथा मुझे सुनाओ। तो सीता जी ने बड़े विस्तार में अपने स्वयंवर की कथा माता अनुसुईया को सुनाती हैं। अब अनुसुईया जी प्रसन्न हो जाती हैं और सीता जी की मीठी मीठी बातों से उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और उठ करके आगे बढ़ करके सीता जी को अपने गले लगा लेती हैं, बाहों में भर लेती हैं और उनका मस्तक चूम लेती हैं। अब कहती हैं कि सीते, अब देखो तुमने अपनी कथा सुना, स्वयंवर की कथा सुना करके मेरा मन जीत लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरा मन प्रसन्न हो गया। अब देखो सायंकाल हो आई है, सूर्य अस्त हो चुका है, अब रात्रि होने वाली है और चंद्रमा का उदय हो रहा है, चांदनी छिटकते हुए दिखाई दे रही है, सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए हैं, अपने घोंसलों में से कलरव कर रहे हैं, उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है। और वह देखो सभी ऋषि मुनि नदियों के तरफ से स्नान करके और अपने कंधे पर जल लेकर के, कलश में जल रख करके अपने कंधों पर और अपने अपने आश्रम को लौट रहे हैं, यानी कि अब रात्रि होने वाली है। आसमान में देखो सारे नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। अब मेरी आज्ञा है कि सीते तुम अब श्री रामचंद्र जी के पास जाओ और हाँ, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से पूर्व मेरे कक्ष में ही तुम मेरे पास ही अपने इस जो मैंने आभूषण और वस्त्र दिए हैं इसको तुम धारण करो। इसको देख करके श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होंगे। सीता जी उनकी बातों को मान जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ठीक है, और फिर वह वस्त्र और आभूषण को धारण करती हैं माता अनुसुईया के ही कक्ष में। वस्त्र पहन करके, आभूषण धारण करके अब वो माता अनुसुईया को झुक करके उनका चरण छू करके प्रणाम करके और उनके कक्ष से विदा लेती हैं और वह श्री रामचंद्र जी के पास आ जाती हैं। श्री रामचंद्र जी वह आभूषित सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए देखकर सीता जी को बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी जब से अयोध्या छोड़े थे तब से सीता जी को आभूषण और वस्त्र में इस प्रकार के सुंदर वस्त्रों में नहीं देख पाए थे। आज वह सुंदर वस्त्रों में देख करके और आभूषण पहने हुए देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाता है और सीता से कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि माता अनुसुईया की बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर हुई, इससे मेरा मन बड़ा आह्लादित हुआ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह लोग अपने रात्रि हो जाती है और अपने शयन कक्ष में, एक जहां अत्रि मुनि ने उनके रुकने के सोने की व्यवस्था की थी, अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। पूरी रात बीतने के बाद जब सुबह उठ करके और सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में अग्निहोत्र कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी प्रातः काल में उठ करके और वह तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण और सीता को लेकर के वो अत्रि मुनि के पास विदा मांगने के लिए जाते हैं। अत्रि मुनि उन्हें विदा करते हैं और कहते हैं कि श्री राम यहाँ से आगे का जो मार्ग है वह दंडकारण्य वन का मार्ग है। जो आश्रम में ब्राह्मण और बटुक हैं वह श्री रामचंद्र की स्वस्ति वाचन से वंदना करते हैं, स्वस्ति वाचन से उनका शुभ की कामना करते हैं और उनको विदा करते हैं। और साथ ही वह ब्राह्मण गण कहते हैं कि हे रघुनंदन, अब यहाँ से जो आगे जब आप बढ़ेंगे तो दंडकारण्य का मार्ग जो है बहुत कठिन है,
दंडकारण्य में बड़े बड़े ऐसे राक्षस हैं जो नरजीवी हैं, नरभक्षी हैं। इसके अलावा रक्तजीवी हिंसक पशु भी बहुत ज्यादा है इस वन में। हालांकि इस दंडकारण्य में तमाम ऋषि मुनि आश्रम बना करके रहते हैं। उनके आश्रम भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। आपको अब इस वन में यहां से आगे जब प्रवेश करेंगे तो श्री रामचंद्र जी वह ब्राह्मण और बटुक कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे रघुनंदन, आप ही उन राक्षसों को मार सकते हैं, आप ही उन राक्षसों को भगा सकते हैं, और आपको सावधान और सतर्क होकर के जाना होगा, क्योंकि जो सावधान और सतर्क नहीं होते हैं उन पर वह आक्रमण कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। तो श्री रामचंद्र जी, आप स्वयं में सक्षम हैं, आप ही उन्हें मार कर भगा सकते हैं, और आप इस मार्ग का रास्ता वो बताते हैं, दंडकारण्य का मार्ग बताते हैं कि कहां से उनको प्रवेश करना चाहिए। और श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम से दंडकारण्य की ओर चल देते हैं। यही 119वां सर्ग समाप्त होता है। अयोध्या कांड यही समाप्त होता है। अगली कथा हम अरण्य कांड के प्रथम सर्ग की करेंगे।